फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर बांसवाड़ा। जहाँ हर रोज जिनेश्वर का मंगलाभिषेक होता है रोज सवेर, जहाँ हर रोज मुनियों का पड़गाहन होता है टेर टेर, जहाँ विद्यासागर जी की हुई मुनि दीक्षा, तपस्वी सम्राट ने की महान तपस्या, उस अद्भुत नगर का नाम है अजय मेरू अजमेर। अजमेर वासियों, अजमेर के 4 अक्षर जीवन को अजर अमर बनाने की शिक्षा देते हैं। अज का मतलब होता है अजन्मा। सहस्र नाम पढ़ेंगे, ऋषभ देव का एक नाम आता है अज, और इस देश का एक नाम जो था भारत के पहले भरत चक्रवर्ती के उद्भव के पहले अजनाभ वर्ष। अज का मतलब है अजन्मा, या जिसका अब जन्म नहीं होगा, वो आदिनाथ, वो तीर्थंकर, वो आत्मा जो निश्चय नय से अजन्मा है। अजमेर, और अगर मी हटा दो तो होता है अजर। अजर का मतलब भी होता है जन्म से रहित, और जा हटा दिया जाए तो बनता है अमर। अमर का मतलब होता है नहीं मरने वाला, शाश्वत। और हम सारे अक्षरों का योग भी देखें तो मतलब होता है वह आत्मा जो जन्म मरण से अतीत है। तीर्थंकर परमात्मा जन्म मरण के अतीत हो गए, शुद्ध हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, वंदनीय हैं। अरहंत तो सिद्ध भगवान भव के पार हो गए, सिद्ध सिद्ध शिला पर जाके ठहर गए, सिद्ध लोक में ठहर गए। कौन सा सन था जी? 1994। तो आप लोगों में कई लोगों को दर्शन हुए, और जिनको याद होगा कि वो रोज आहार को नहीं जाते थे, मौसम कैसा भी हो 48 घंटे में एक बार, अति आवश्यक अति आग्रह हुआ तो कभी हो जाए आहार, कोई पुण्यात्माओं का विशेष योग बन जाए, नहीं तो और तो केवल अनशन नाम का ही तप नहीं करते थे जी। वृत्ति परिसंख्यान भी होता है। एक विकल्प ले लिया, एक संकल्प ले लिया कि अमुक वस्तु का अवग्रह है, मिले तो आहार हो, और उसमें कहते हैं इस मंदिर से उठते थे और शराब की मोहल्ले तक, केसरगंज तक महाराज जी आहार को विदे लेके जाते थे। अभी भी आपको देखने को मिलेगा, संघ में ऐसे साधु हैं, केसरगंज तक 1-1 किलोमीटर दूर दूर तक भी साधु आहार को जाएंगे। अब पड़गाने वालों का दम चाहिए कि कहाँ कहाँ से वो पड़गाहन के लिए तैयार हो सकते। बाकी अभी तो कोई कमी नहीं है, 40-45 साधक विराजित हैं, आचार्य भी, उपाध्याय भी, साधु परमेष्ठी भी, और मुनि आर्य का शुल्लक शुल्लिका चतुर्विध संघ अजमेर की धरती। उपाध्याय जी भी एकदम नए, सरल स्वभावी, शांत परिणाम। ये तो हम मान भी लें कि चलो केले की रोटी, केले की टिकिया के बल पर उन्होंने निभा लिया होगा, लेकिन ये तो हमको भी आश्चर्य लगता है उनके चरणों में रहने के बाद भी कि जिंदगी के आखिरी के 9-10 साल जो रहे वो केवल छाछ पानी, मट्ठा पानी, ज़्यादा थोड़ा गाढ़ा होता है तो मट्ठा बोलते हैं, एकदम पतला हो तो छाछ, इस तरह से उनने 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, इस तरह पर्युषण के 10 दिन के बाद, और ऐसे कठिन तप करते थे कि देवताओं को भी चकाचौंध कर देने वाला था। अपनी तपस्या से दुनिया को चमत्कृत करने वाले और अपनी आत्मा को सुसंस्कृत करने वाले तपस्वी सम्राट इस धरती पर पधारे,
और आज उनकी ये बगिया, उनका ये बगीचा अजमेर की धरती पर उपस्थित है। सौभाग्यशालियों, अजर अमरता की साधना के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया वो अद्वितीय है, वंदनीय है। हमें भी चाहिए कि उनके जैसे बनने का सम्यक पुरुषार्थ करें। अवसर आया है, अवसर बार बार नहीं आता। ब्राह्मण की घरवाली ने कहा, ब्राह्मण की घरवाली को क्या बोलते हैं? हमारा देश ऐसा है कि घरवाला अगर टीचर है, शिक्षक है, तो घरवाली अनपढ़ भी हो तो वो मास्टर नहीं तो। हाँ, बहुत जुड़ाव है आपस में। अगर घरवाला डॉक्टर है और घरवाली अंगूठा छाप भी हो तो भी वो क्या कहलाएगी? ब्राह्मण की घरवाली ब्राह्मणी, उसने कहा कि आप जिस चाहे का वास्तु बताते हो, ज्योतिष बताते हो और लोगों का जीवन बदल जाता है। आप लोगों को बताते हो कि धरती में यहाँ जल निकलेगा, यहाँ धन निकलेगा और लोगों का सिद्ध हो जाता है। लोग तो आपकी बातों से अमीर हो गए, लेकिन हम गरीब के गरीब रहे। ऐसा कुछ करो कि हम भी अमीर हों, हमारे यहाँ भी सब सुविधाएं हों। उसने कहा कि देख, ज़्यादा लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा लोभ लालच में पड़ जाते हैं, ज़्यादा धन संपत्ति में पड़ जाते हैं तो धर्म ध्यान छूट जाता है। देख लो, जब तक एक दुकान थी तब तक मंदिर भी जाते थे, अभिषेक भी करते थे। अब 2 दुकानें हो गई, एक इस तरफ है दूसरी उस तरफ है, भगवान ही छूट गए। व्यापार बढ़ गया, फैक्ट्री हो गई, आहार देना ही छूट गया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा आने से दिक्कत होती है, अपना भोजन पानी हो रहा। उसने कहा कि देखिए जी, आपकी बातें सुनते सुनते 30 साल हो गए, बच्चे सब बड़े हो गए, घर में कुछ होना तो चाहिए। उसने कहा ठीक है, देख, कल का एक ऐसा नक्षत्र है, ऐसा मुहूर्त है, ऐसा अवसर है, कल सवेरे 5 बजे मैं आधी रात को जाप पर बैठूंगा, ध्यान पर बैठूंगा, मंत्र पढ़ूंगा और तू सारी तैयारी करके रखना। जैसे मैं स्वाहा बोलूं और स्वाहा की जोर से आवाज़ आए, तू चूल्हे में आग जला के रखना, उसके ऊपर पानी रखना, पास में ज्वार भी रख लेना और जैसे ही स्वाहा बोलूं तो ज्वार उठा करके तुरंत उबलते हुए पानी में डाल देना। ऐसा समय, ऐसा मुहूर्त है कि उसके साथ मंत्र का योग बन करके ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। जिसने कहा रहने दो जी, ऐसे ज्वार के दाने मोती बनने लग जाएं तो हर कोई ना बना ले। उसने कहा समस्या यही तो है, लोग मेरी बात मानते हैं तो उनका काम हो जाता है और तू मेरी हर बात का मानती नहीं, तानती। मैं कह रहा हूं ना। उसने अच्छा ठीक है, कह रहे हो ठीक है। उसने फिर कहा कि अगर तुझे चाहिए पैसे, रुपए बन जाएं, धन बन जाए, मोती बन जाए तो इतने जितना ज्वार डाल दे उतना मोती बन जाएगा। और मोती की कीमत जानती है? उसने कहा रहने दो जी, ऐसे ही बन गए ज्वार के मोती तो हो गया। उसने कहा कि भाई बात तो मान। अच्छा देखती हैं। हुआ ये, उसने आधे रात को जाप चालू किए, जाप करते 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 3-4 घंटे बीत गए और अंत में जब उसने स्वाहा की ध्वनि लगाई जोर से तो ब्राह्मणी बोलती है, ठहरो जी, अभी तो मैंने चूल्हा भी नहीं जलाया, अभी तो कुआं से पानी भी नहीं लाई और आपने स्वाहा बोल दिया। ब्राह्मण ने आंख खोल के देखा कि ना तो चूल्हा जला, ना पानी उबला, ना दाने डाले। उसने कहा कि भाई तूने ठीक नहीं किया, इतना समझाने के बाद भी तूने बात नहीं मानी। उस पर और उखड़ गई। उसने कहा कि ऐसे ही कोई मोती बन जाते हैं क्या? और डांटने लगी उल्टा ब्राह्मण को। तो पड़ोसिन से रहा नहीं गया।
उसने कहा कि बहन जी इतना मत डांटो, भाई साहब ने जो कहा वो सत्य है। जो तुमको कहा दीवार के बाजू में, मैंने भी वो सारू सुन लिया। एक कच्चे छप्पर में इधर की बात उधर आराम से सुनाई पड़ती है। मैं भी परेशान थी गरीबी से, मैंने सारी बातों का ध्यान रखा और अब भी हाल मैंने उठा करके बोरी भर जो है, देखो मेरे तो सारे मोती बन गए। ये गलत नहीं है, गलत तुम हो। अवसर का फायदा तुमने उठाया होता तो तुम्हारे यहां भी आज मोतियों का ढेर होता। अजमेर वालों, कहानी ब्राह्मण ब्राह्मणी की नहीं है। किसकी है? अजमेर वालों की। बहुत लोगों की कहानी है, मौके का लाभ नहीं उठाते हैं। मौके का लाभ उठाइए, मौका देखो, चौका लगा दो। जीवन बेस कीमती है, अद्भुत कीमती है, और अवसर अपने अवसर पर ही आते हैं। अभी एक 3 तारीख आएगी, मुनि सुब्रत भगवान का महामंगलकारी जन्म कल्याणक। माना कि महावीर भगवान के जन्म कल्याणक में बड़ा संघ नहीं आया, लेकिन मुनि सुब्रत भगवान का ही कल्याणक बड़े स्तर पर मना लीजिए। ऐसे ही फिर अक्षय तृतीया भी आएगी, और अवसर बुलाते जाओ तो अवसर आते जाते हैं। किशनगंज में तो सिद्ध चक्र की आराधना होने वाली। इस मानव जन्म को पाकर के सार्थक करने का पुरुषार्थ कर। अच्छा दिखने की चाहत में हम अच्छा होना भूल गए। अच्छा दिखने की चाहत में हम अच्छा होना भूल गए। अच्छा दिखने के चक्कर में लोग अच्छा होना भूल जाते। बस फोटो आना चाहिए। ज्ञानी फोटो क्या कर लेगा? फोटो तो अंत में दीवार पर लटकाने के ही काम आता है, और किस काम आता है? अच्छा दिखने की चाहत में हम अच्छा होना भूल गए। जीवन भर भगवान को माना, भगवान की मानना भूल गए। जीवन के लिए संघर्ष किया, पर जीवन जीना भूल गए। सब कुछ पाने की चाहत में हम खुद को पाना भूल गए। सब कुछ पाने की चाहत में हम खुद को पाना भूल गए। सब कुछ पाने की चाहत में, देखो ये चाहिए वो चाहिए, और सब कुछ पाने के चक्कर में हम अपने आप को भूल गए। ज्ञानी विचार करना, निज आत्मा के अलावा और क्या तुम्हारा है? अभी 5-5 नसिया का दर्शन लाइन से हुआ। जिन पुरखों ने धन कमाया वो तो सारे याद नहीं है, लेकिन जिनने ये विशाल मंदिर बनाए उन सबों के नाम आज भी याद है। समाज को आज भी पता है कि किसकी नसिया है, ये नसिया किसने बनवाई। सोने जी की नसिया, सोने जैसी नसिया। छोटा धड़ा और बड़ा घड़ा, नया धड़ा। अभी हमको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कितना धड़ा बोलते घड़ा बोलते हैं। और फिर गोधों की नसिया, और हाँ जो भी है, लेकिन जिन लोगों ने सुंदर जिनालय बनाए, सुंदर जगह बनाई, वो याद रह गए। पुरखों ने कितना दूर का सोच करके सुंदर सुंदर जिनालय नसिया बनाई। नसिया का मतलब मूलतः अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? नसिया का मूल अर्थ होता है मुनि का समाधि स्थान। निषेधिका, निषेधिका से बना नसिया, एक ये अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है जिनालय। निषेधिका जहाँ पर आम लोगों को, जहाँ अशुद्धि में जाना मना हो,
वो स्थान कहलाता है नसिया जी। अब नसिया जी में ही कोई अशुद्धि करने लग जाए तो उसका क्या इलाज है? वहीं खाना होने लग जाए, वहीं बारात आने लग जाए, वहीं सब कुछ होने लग जाए। तो अगर वैसा भी करना पड़े तो कुछ नियम तो होना ही चाहिए कि यहाँ पर रात में भोजन करना सख्त मना है। नियम तो होना ही चाहिए। दिन में ही यहाँ होते हैं मांगलिक कार्यक्रम और दिन में ही यहाँ भोजन होते हैं। कुछ भी अभक्ष नहीं परोसा जा, सबका जीवन मंगलमय बने। आज प्रवचन की जगह तो काफी छोटी चुनी, छोटे धड़े की नसिया है ना, ये बड़े धड़े की नसिया। अच्छा, मालूम पड़ा अपन निकले थे बड़े धड़े के लिए, पहुंच गए छोटे में, निकले चौथे में, बड़े पहुंच गए बड़े में। लेकिन कहीं भी पहुंच जाओ ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, इधर से इधर निकल के आ जाओ। और हाँ, ये गजब की बात है। ओ बता रहे हैं, देखा है कि महावीर कीर्ति भी यहाँ आए और कहते हैं कुएं का पानी खारा कड़वा था। लोगों ने आग्रह किया और जो वो सिद्ध संत पुरुष थे उन्होंने कहा भगवान का गंधोदक कुएं में डाल दो, और फला आज तक कुएं का पानी मीठा ही मीठा है। भट्टारक जी गद्दी भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक ही दिन में हम आपको क्या क्या बताएं। पहले आप लोग हमको बताओगे कि कौन कैसा है, कौन क्या करता है। कितनी संस्थाएं तोड़ तोड़ के टुकड़े हो गए, कितने लोग इधर से उधर खींचतान करते हैं। अब आप लोग जब हमको सूर्य मंत्र दोगे तो हमें आगे का मालूम पड़ेगा। लेकिन भाई जो कुछ भी चलता है मिलकर के रहने में जो आनंद है और कहीं नहीं। सब लोग मिलकर के मुनि संघ की अगवानी की तो कैसा सुंदर माहौल बना। और अगर गिनती के 2-4 लोग डोलते हुए पहुंच जाओ, उतने तो बिहार में ही रह जाते, इससे क्या फर्क पड़ रहा। अजमेर है, प्रतिष्ठित समाज है, प्राचीन समाज है, महत्वपूर्ण स्थान है। पुरखों ने वो नाम कमाया कि आज भी पूरा क्षेत्र प्रभावित है। इसकी रक्षा, सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी प्रत्येक श्रावक श्राविका की है। अपने सद्गुणों से, अपने वात्सल्य भाव से, अपनी एकजुटता के माध्यम से जिन शासन की महती प्रभावना अपन सभी करेंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।